चलो ओके। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हैं सब बच्चे? सर सही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, देखो हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम लास्ट क्लास के बारे में बात करो, ठीक है बेटा, अगर तुम लास्ट क्लास के बारे में बात करो तो हम लोगों ने सीखा हुआ है समांतर श्रेणी का nवां पद, है ना। समांतर श्रेणी का nवां पद। अब देखो समांतर श्रेणी का nवां पद काम कैसे करता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में डी। अरे बताओ, यही तो फार्मूला होता था बच्चों। सर यस। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी कि अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। एल फॉर लास्ट टर्म, ठीक है, अंतिम पद। अब ये अंतिम पद कैसे आता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी। बताओ होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। बिल्कुल सही, एकदम सही बात है। अब इस पर सवाल कैसा आएगा, सवाल देखो ऐसा आएगा, मान लो लिखा हुआ है 6, 12, 18, डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा है 222। आप बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है, चलो बताओ। इस टाइप का मैंने सवाल करवाया हुआ था, एक बार करके देखो। सब लोग इसे करने की कोशिश करो। चलिए, किसी का आंसर आया क्या? अगर देखो आ जाएगा ना तो प्लीज आप चैट में लिख सकते हो या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हो, जैसे भी आप सुटेबल समझो, ठीक है। गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कर दें, बताओ जल्दी से। बेटा इस क्वेश्चन को हम कर दें, ठीक है। अब देखो पदों की संख्या बतानी है ना, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो तुम कहोगे सर यहाँ फर्स्ट टर्म है 6, फिर पदों की संख्या नहीं मालूम, लेकिन डी तो मालूम है ना। डी कैसे आता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 6 से 6 जाता है तो 6 आता है। तो ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया, ठीक। अब ये यहाँ पे एल अंतिम पद मालूम है 222, ये रहा।
अब फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला? तो L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 6 है। 37 आएगा का मान। अच्छा, अगर बेटा 37 आ रहा है ना तो बिल्कुल सही आंसर है। किसने बोला 37 आएगा? सर मैंने। यस, आपका बिल्कुल सही है बेटा। मुस्कान की आईडी से भी ठीक है और प्रिंस की आईडी यानी खुशी का भी ठीक है। शर्मा जी की आईडी से बेटा आपका नाम बताओ। खुशी शर्मा। अच्छा, आपका भी नाम खुशी शर्मा है, ओके। चलो अब ध्यान दो, ये 6 उस साइड चला जाएगा, ठीक है। जब ये 6 उस साइड चला जाएगा, माइनस में आएगा। हाँ एकदम सही कहा आपने। अब ये 6 से डिवाइड करना है इसको, लेकिन सबसे पहले घटा तो लो, तो घटाओगे तो हो जाएगा 216। थोड़ा। अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 36। बेटा 6 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। 36 में एक प्लस होगा फिर 37। हाँ बेटा, तो इसलिए n बराबर, अब देखो ये जो -1 है उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, तो 36 में +1 करोगे कितना आ जाएगा बताओ? 37। 37। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। ओके, नोट कर लीजिए। कर लिया सर नोट। हो गया सर। ओके ओके, चलो बेटा, एक सवाल ये है, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे? देखो लिखा गया, मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर बता देता हूँ, ठीक है। पहले लिखा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। एक बात बताओ, 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 10 से 3 से 10 या फिर 10 से? 10 से। सर 10 से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में जब 10 आएगा, 10 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से, सर 99 तक। ठीक है। 99। हाँ, अब ऐसे करते जाओगे कहाँ तक ये जाएगा? तो 99 तक जाएगा। 99। कंडीशन देखो इन्होंने क्या लगा दी है, कंडीशन ये लगा दी है कि जो आप 2 अंकों की संख्या लोगे वह किससे विभाजित हो जानी चाहिए? 99। रिजेक्ट। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जैसे हमने ये कहा ना कि 10 से तुम स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन क्या 10 3 से कटता है? मुझे बस इतना बताओ। नो सर। यस, तो नहीं कटता है। 10 के बाद 11 का नंबर आएगा, क्या 11 3 से कटेगा? सर 12 कटेगा, 11 नहीं कटेगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के 12 कटेगा, तो यानी कि हम लोग शुरुआत इसकी कहाँ से करेंगे? 12 से। तो 12 कॉमा 3 3 का आप गैप देते जाओ, 12 कॉमा 15 कॉमा 18 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ये जो लास्ट में लिखा है 99, क्या ये 3 से कट होगा? सर यस सर। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे यस सर। है ना, यहाँ पे ऐसे बोल लो ना कि कॉन्सिडेंस है कि ये कट गया, लेकिन कभी कभी होता है कि 99 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें नहीं कटती हैं, तो फिर हमें पीछे आना पड़ता है। आई बात समझ में? चलो अब तुम लोग इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है।
ट्राई करो सब लोग। सब बच्चे ट्राई करिए। n का मान कितना आ रहा है? ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। फिर अगर डी की बात करें तो 15 माइनस 12 यानी कि 3। फिर एल का मान कितना है? 99। और एन का मान नहीं मालूम है, वही तो निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल यहाँ पर है 99, ए का वैल्यू है 12 प्लस एन माइनस 1, तो एन नहीं मालूम, इंटू डी की वैल्यू है 3। अब 12 उस साइड भेज दो तो 99 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, एन माइनस 1, और ये रहा 3 से ये डिवाइड करोगे ना बेटा, तो बताओ 99 में से 12 जाता है कितना आता है? तो 7, 9 में से बन जाए 8, तो 87 एन माइनस 1, और ये रहा आपका 3। अब 3 ये डिवाइड करेगा 87 को, 87 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ऐसे डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 एन 9 त्रिक 27, 29 आ जाएगा। 29 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब ये माइनस 1 उस साइड भी, तो 29 प्लस 1 आ जाएगा। तो 29 में प्लस 1 करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? 30। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नोट कर दीजिए। ठीक है, अगर नोट हो गया है, ठीक है, अगर नोट हो गया है तो चलो उसी के जैसा ये वाला सवाल है, करके दिखाओ बेटा, इसको करके दिखाओ। सर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करो। ओके, देखो बेटा, यहाँ पर अब 2 अंकों की संख्या नहीं लेनी है, तो यहाँ पर अब 3 अंकों की संख्या लेनी है। ठीक है, तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्वियसली बात 100 से होती है। अब 100 से 3 अंकों की शुरुआत हो रही है, तो हमें ऐसा लेना है कि क्या वो 4 से कट रहा है, मतलब 4 से कट जाए। तो जी हाँ, 100 जो है 4 से कट जाता है। तो 100 के बाद क्या आएगा? 4 4 का गैप देते जाओ,
104 आएगा, 104 के बाद क्या आएगा, 108 आएगा। ऐसे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर अब तुम्हें जाना पड़ेगा लास्ट में, तो लास्ट में एक संख्या निकालनी है। तो इतना काम हम कर दिए हैं, बस लास्ट वाली संख्या सोचो क्या आ सकती है। ठीक है, थोड़ा आपने बोला, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब आधा इस तरीके से सॉल्व हो गया। थोड़ा अब तुम करो, क्योंकि अगर पूरा बता देंगे तो फिर रह ही क्या जाएगा। क्यों बच्चों, है कि नहीं, बताओ। हाँ जी हाँ जी। ओके, आपको पदों की संख्या बतानी है। देखो लिखा है कितनी संख्याएं, तो पदों की संख्या बता रहे, यानी n का मान बता रहे, n का मान। आया किसी का? ओके ठीक है, अब मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ लगभग लगभग सब बच्चों ने बताया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जब तुम जाओगे 3 अंकों की सबसे अंतिम वाली संख्या लिखने, तो बेटा एक बात बताओ, जैसे 1000 होता है तो वो तो 4 अंकों का हो जाएगा। अरे ऐसे देखो ना, 1000 लिखोगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 1000 से कम क्या होता है, तो 999 होता है। ठीक है, 999। 9। ठीक है, 999 का मतलब है 999। ठीक है, अब क्या ये 4 से कट होता है, देख लो एक बार, कट होता है कि नहीं होता है। 996 आएगा सर। अच्छा बेटा, तो 4 दूनी 8, 1 कैरी, फिर 4 चौके 16, 3 हो जाएगा। अच्छा, 4 9 36, कुल मिला के देखो 3 कैरी हो रहा है ना, 3 कैरी। अगर इस 3 जो कैरी है उसको हटा दो, यानी घटा दो, तो अपना काम बन जाएगा। तो 999 में से 3 माइनस करो, तो 996 आ गया। यही है वो संख्या जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी 4 से। ठीक, अब फर्स्ट टर्म ए का मान हो गया 100, एल का मान हो गया 996, डी की वैल्यू देखो 104 में से 100 घटा दो, 4 आ जाएगा। हाँ, पदों की संख्या हमें नहीं मालूम है। फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मान कितना है, 996 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 100 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 है। इस 100 को उस साइड भेजो, सो 996 में से 100 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू N माइनस 1 4। ठीक है, ऐसे। तो 996 में से 100 जाए तो कितना आ जाएगा, 896। में 4।
हाँ, अब 4 भाग दे देगा इसको, ठीक है। तो 896 को डिवाइड कर दो 4 से। 224 आएगा। अच्छा बेटा देख लेते हैं। तो डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। सही बात प्लस 1 225 है। साइड जाएगा +1 हो जाएगा। बताओ सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? नहीं, ओके। चलिए सर एक बार फिर से समझा दो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाते हैं। देखो बेटा, ये जो एपी है ये तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें? खुशी पहले बता, ये जो एपी है ये समझ में? यस सर। ठीक है। तो प्रथम पद ए का मान 100, एल का मान 996, ये सारी चीजें आ रही होंगी। अब यहाँ पे वैल्यू रखा हमने, एल की वैल्यू थी 996, ए की वैल्यू थी 100। इस 100 का साइड चेंज करोगे बाबू तो आप -100 पाओगे। तो 996 से 100 जाता है तो 896 आता है कि नहीं आता है बताओ? यस सर। अब यहाँ पर n-1 से मल्टीप्लाई हो रखा है 4 का। जब मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये अपना साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 896 को डिवाइड कर दो 4 से। तुम खुद डिवाइड करो, देखो क्या 224 आ रहा है? तो जी हाँ 224 आएगा। तुम एक बार करके देखना। अब यह -1 था इस साइड, तो ये अपना साइड चेंज करके इधर आएगा तो क्या +1 हो जाएगा। तो 24 में 1 ऐड करोगे तो 225 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो लिखा हुआ है, पोल में दे दो एक क्वेश्चन। हाँ हाँ बेटा पोल में ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 4, 7, 10, 13, डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि क्या क्या 115 है दिए एपी का पद है। आपके विकल्प है हाँ पोल में देना है इसका आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका पोल में देना है। एपी का पद मतलब सर? एपी मतलब समांतर श्रेणी बेटा। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अच्छा ये लास्ट में आएगा वे क्या? क्या? 115। हाँ 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 वही वही वाला सवाल है। पता करो कि क्या ये पद इसका है कि नहीं है। आया समझ में सवाल कि नहीं आया? हो गया सर, पोल ऑन कर दो।
ओके, हो गया बेटा ऑन। चलिए सब बच्चे आंसर करिए। I have done, sir. I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सर कर दिया। बहुत बढ़िया, 7 बच्चों वाला सही भी है। I have done, sir. I have done, sir. ठीक है, कर दिया, सर। बहुत बढ़िया। सर कितने बच्चों का आंसर ठीक है? 11 बच्चों वाला ठीक है बेटा, 11 बच्चों वाला ठीक है। चलिए चलिए, क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चैट में आंसर करो। सर एक आएगा, एक ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना 4, 7, 10, 13, ऐसे पूछा है कि क्या 115 इस दी एपी का पद है। मान लो ये इसका पद है, मान लेते हैं, तो ए की वैल्यू 4 है, d इक्वल्स टू 7 माइनस 4, 3, L का मान 115, पदों की संख्या नहीं मालूम है, तो L बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 115, a का मान है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। 4 को उस साइड भेज दो, 115 में से 4 चला जाएगा, तो 15 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 111 है, 111 ही जाएगा। Yes, sir. 3. अब 111 3 से भाग करो, 111 को भाग देने पे क्या आता है? 3 त्रिक का 9, पूरी तरीके से कट गया। 37 बार माइनस 1 उधर भेज दो, 38.
n की वैल्यू 38 आ गई। अब देखो जब n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या आ रही है तो इसका मतलब माना जाता है कि वह एक पद है। अब देखो यहाँ पे 38 एक प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसलिए जो 115 तुम मान के आ रहे हो ये बिल्कुल सही माने हो, यानी यह इसका एक पद है। ठीक है, पद है, उसको टिक करना चाहिए था, ये वाले को टिक करना चाहिए। आया समझ में? यस सर। सर। चलो अब इस पोल को करके दिखाओ। सब बच्चे कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। सर पोल ऑन कर दो। ओके बेटा, मैंने पोल ऑन कर दिया। आई हैव डन कर दिया सर। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं है। I have done sir. बहुत बढ़िया, I have done. गुड। I have done sir. गुड बेटा। I have done sir. आई हैव डन सर। I have done sir. वेरी गुड। ठीक है, क्या हम पोल बंद कर दें? Yes sir. सर। ओके, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लिखा क्या है? लिखा ये है ना, 5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट, 250। अब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो n का मान बताना है। ठीक है, n का मान, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 5, फिर d की वैल्यू क्या है? तो 10 - 5, 5
फिर तुम्हारा एल की वैल्यू है 250 और एन हमें मालूम ही नहीं है, तो एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 250 रख लो इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 और n माइनस 1 तो n माइनस 1 इंटू डी का 5 ही है। इस वाले 5 को उस साइड भेज दो, ठीक है। 250 में से 5 माइनस हो गया इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 250 में से 5 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 245 है। अब 245 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 चौके 20, 9 पचे 45, माइनस 1 उस साइड भेज दो तो प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 49 प्लस 1 यानी कि 50 50 आ जाएगा। बी ऑप्शन सर। उस हिसाब से बी वाला आपने टिक किया था। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ जाए। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मालूम लिखा हुआ है 7, 12, 17, डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि क्या 102 इस एपी का कोई पद है। आपके विकल्प हाँ, और दूसरा विकल्प है नहीं। मैंने सब बच्चों के लिए पोल ऑन कर दिया है, पोल में आंसर करिए। I have done sir. I have done sir. सर कितने बच्चों ठीक है? I have done sir. सर कितने बच्चों का I ठीक? have done sir. तो बेटा मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बच्चों वाला सही है, ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 12 बच्चों का ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन देखो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ओके सर। यस।
क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें? चलो हम कर देते हैं, ठीक है सर कर दो आप। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो लिखा क्या है, लिखा इसमें ये है 7,12,17 और पूछा गया कि बताओ 102 इसका पद है कि नहीं है, तो ऐसे 102 लिख दो और इसको तुम मानो ए की वैल्यू हो जाएगी 7, डी कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 जाता है 5 आ जाएगा, एल का मान यहाँ पर है 102 और पदों की संख्या नहीं मालूम, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाओ, तो ये देखो 102 इज इक्वल्स टू ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5। सेवन को उधर भेज दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 95। बच्चों 95 हो रहा था ना आप लोगों का? यस सर। अब 95 अब 95 को 5 से भाग दे दो, तो ऐसे डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 एंड 9 पच्चीस 47, यानी कुल मिला के 19 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 1 को इस साइड भेजो तो 19 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, एन इज इक्वल्स टू 20। तो जी हाँ, एन एक प्राकृतिक संख्या आ गई और यही वजह है कि यह इसका एक पद है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ पोल में ही। बेटा ये सवाल देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ओके बेटा, इसको करने की कोशिश करो। देखो मैं थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या, ठीक है। देखो लिखा ये है ना कि 2 अंकों की हमें संख्या लेनी है, ठीक है। 2 अंकों वाला कोई संख्या लेना जहां से भी 7 से कट रहा हो, क्यों कि कंडीशन दे रखी है 7 से। दिखाई दे रही सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। अच्छा यस सर। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। नो सर। नो सर। आ गई। सर नहीं आई स्क्रीन। सर अभी नहीं आई है स्क्रीन। सर अभी भी नहीं आई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। नो सर। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही। सर हमने क्वेश्चन भी नहीं किया और स्क्रीन नहीं दिख रही। सर अब दिख गई। सर अब दिख गई। दिख गई। अच्छा
सर पोल ऑन कर दूं? पोल ऑन है बेटा, ऑन है। फिर कितने का ठीक है? आई हैव डन सर। ओके, 4 बच्चों वाला ठीक है, 5 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का ठीक है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर, पर सर स्क्रीन दिखा यस सर। सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर, और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। यस सर। और स्क्रीन सर अब सर, वो दिख भी रही दिख यस सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम पोल बंद करते हैं? यस सर। यस सर। सर अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था। तो लिखा है 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है। देखो, कहने को तो 7 जो है खुद 7 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, लेकिन यह तो 1 अंक की है ना, तो इसे नहीं लेंगे। तो स्टार्टिंग होगा आपका कहाँ से? तो 14 से, 14 से फिर 21 पहुंचेगा, डॉट डॉट डॉट। अब 2 अंकों की संख्या लेनी है, तो 99 है सबसे लास्ट वाला 2 अंकों की संख्या। इसको तुम 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कैरी कितना हुआ? 1, यानी 99 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 98। तो 98 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि 7 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। फिर d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 में से 14 माइनस कर दो तो यानी कि 7। पदों की संख्या हमें नहीं मालूम, और l का मान 98 है। L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला फार्मूला लगाओ बेटा। L का मान है 98, a की वैल्यू 4 की n माइनस 1 की वैल्यू 7 रख लो। 14 को इस साइड भेजो, तो 98 में से 14 जाएगा तो 4, एंड 9 में से 1 जाएगा 8। बताओ यही आएगा ना? यस सर। 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 दूसरी साइड भेज दो, यानी कि कुल मिला के n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके ओके, तो ठीक है बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछ लो।